उधर नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद अहम सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के लिए एनटीए को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीट पेपर लीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बच्चों के भविष्य से बंद करें खिलवाड़। यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई बड़े सवाल उठे। कोर्ट ने साफ कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और अगर सभी सिफारिशें लागू कर दी गई थी तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। 2 जजों की बेंच ने कहा है, लाखों छात्र लंबे समय से मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति उनके लिए काफी निराशाजनक है। युवाओं की मेहनत और उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहिए। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से नीट यूजी परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से अहम बात रखी गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीट पेपर लीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक नहीं हो। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद अहम टिप्पणी की गई। कोर्ट ने कहा कि नीट एग्जाम की पीएम को निगरानी करनी पड़ रही है, ये बेहद दुखद है। देश भर में 3 मई को नीट यूजी परीक्षा हुई थी। 7 मई की शाम पेपर लीक की खबर सामने आई थी। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 21 जून को री एग्जाम होना था। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुधार किए गए हैं। सरकार युवाओं को लेकर गंभीर है। नीट यूजी रीटेस्ट के लिए नए तरीके अपनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में नीट पेपर लीक के बाद बनाई गई हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्ण से भी सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि सिफारिशों और सुधारों के बावजूद इस बार नाकामी क्यों हुई? अगर आपकी निगरानी और एचपीसी की सिफारिशों के बावजूद ये घटना हुई है तो ये तो सिफारिशों में ही समस्या है या फिर निगरानी ठीक से हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष राधाकृष्णन ने बताया कि समिति की अधिकांश सिफारिशें लागू की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि नीट पीजी 2025 सफल रहा। इस साल सामने कई कमजोरियों को आगामी रीटेस्ट से पहले दूर किया जा चुका है। परीक्षा सुचारू रूप से करवाने के लिए कोर्ट की तरफ से सुझाव भी दिए गए। कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी तो बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा सुधार किए गए हैं। अपने हलफनामे में एनटीए ने कहा कि हाई लेवल संचालन समिति ने 17 अप्रैल 2026 को हुई एक बैठक में नीट यूजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद के लिए सुरक्षा उपाय की सिफारिश की। अनिवार्य सीसीटीवी जांच और फुटेज को कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखना, परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल, मौसम आधारित आपातकालीन योजना, पावर बैकअप सिस्टम का सत्यापन और परीक्षा से 1 सप्ताह पहले केंद्रों को व्यापक निरीक्षण शामिल था। वैसे 21 जून को नीट की रीटेस्ट के लिए सरकार की तरफ से कुछ दूसरे बड़े कदम उठाने की भी खबरें आ रही हैं। सवाल है कि क्या नीट परीक्षा के लिए वायुसेना की मदद ली जाएगी? खबरों के मुताबिक सरकार 21 जून को होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वायुसेना की मदद लेने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस विकल्प पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।